अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। अल्लाह तबारक ताला इस रमज़ान की महीने की बरकत से मेरे सारे दोस्तों को और सारे मुसलमानों को और बहन भाइयों को खुश और आबाद रखे और अल्लाह तबारक ताला आप लोगों की दिल की मुरादें पूरी करे और तमाम तर परेशानियाँ दूर करे। आज का व्लॉग का मतलब कुछ ख़ास है और आज का व्लॉग में जो मैंने आप लोगों के साथ ख़ास चीज़ शेयर कर रहे हैं। जो लोग डरते हैं और उस चीज़ को लोग समझते हैं कि ये जो है ना जहर है और हम नहीं खा सकेंगे ये चीज़ें, और लोग डरते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन उसी चीज़ में एक बहुत जो है ना ख़तरनाक बीमारी का राज पोशीदा है और किसी को कानो कान ख़बर नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए ये अच्छा है। और ये तो लोगों को ख़बर है कि ये चीज़ जो है ना दरख्त है, पौधा है, दरख्त तो नहीं है, पौधा है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि ये चीज़ कितना फ़ायदेमंद है और कितना फ़ायदा दे सकता है इंसान को। और ये जो है ना रोज़े की वजह से, ठंडा शरबत पीने की वजह से रोज़े में इफ्तारी में अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और ठंडा बिल्कुल यख बर्फ़ वाला शरबत पी पी के तो मैंने फिर अपना बेड़ा गर्क कर दिया। और बस क्या कह सकते हैं, वो दरख्त, वो पौधा जो मैंने आप लोगों से कहा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। और उसमें बहुत ही जो है ना ख़तरनाक बीमारी का राज पोशीदा है। वो पौधा ये है कि आप लोग समझते हो कि ये अक जो है जहर है और इसको जो है ना जहर समझा जाता है। और ये जो है ना इसकी ये अंदर की जो है ना ये जो है ये जो है ये जो है ना शुगर की बीमारी के लिए लबलबे की ताकत का जो है ना लबलबे को ताकत देते हैं और इंसुलिन बनाने में मदद देते हैं। जब लबलबा ताकत पकड़ेगी तो आपका इंसुलिन सही बनेगा और इंसुलिन सही बनेगा तो आप लोगों को शुगर कंट्रोल में रहेगा और शुगर बिल्कुल भी ख़राबी नहीं कर पाएगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह मेरा शुगर ठीक हो गया। लेकिन ये है कि हम लोग इसे जहर समझते हैं और हम कहते हैं कि ये जहर है, हालांकि ये जो है ना हमारी सेहत की के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन हम इसे जहर समझते हैं। इसके पत्ते तो नहीं खाने चाहिए, ये जो फूल है ये जो अंदर का जो है ना ये अंदर वाला ये खाया जाता है। और पता नहीं कोई लकड़ी काटने के लिए आए हैं बच्चे वगैरह, वो लोग चीख रहे हैं। गुल्ली और किसी अपने काम में मसरूफ़ है, गुल्ली और किसी अपना पेट पूजा कर रही है और मैं जो है ना रोज़े में इनके साथ ख्वार हो रही हूँ। और मैं कहती हूँ चलो बेज़ुबान है, इनका पेट पूजा हो जाए ना बेचारों का। वैसे भी जो है ना सब्ज़ी के और फ्रूट के छिलके भी खा लेते हैं ये बहुत शौक़ से। और अभी जो है ना कल के छिलके पड़े हुए हैं, इनका कुछ दिए थे, कुछ इन लोग का पेट भरा हुआ था तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो अब जाके इनके लिए जो है ना काट कूट के जो है इनको खिलाऊंगी और ये मज़े से खाएंगे। और फिर वो खाने के बाद जो है ना सारा दिन पानी भी नहीं मांगते हैं, इनका पानी का भी पूरा हो जाता है वो छिलके खाने से फ्रूट के। तो बस ये हमारा हाल है, ये अहवाल है, ये ज़िंदगी है। और ये जो है ना आज मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब है, रात को बहुत ठंड था और मैंने बिस्तर भी ओढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मेरे एक साइड में दर्द हो रहा है और यकीन करिए मुझसे चला भी नहीं जा रहा है और ना मैं जो है ना बकरियों को सही से चरा पा रही हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये बेज़ुबानी, इनका तो काम होना चाहिए ना। अगर इनका काम रुक जाए और ये खाना नहीं इनको मिलेगा तो ये तो फिर मुझे बद्दुआएं देंगे फिर तो। और इनको खाना तो खैर मैं घर में भी दे सकती हूँ, मेरे पास तूड़ी भी पड़ी है, मेरे पास चोकर भी पड़ा हुआ है। चोकर ये लोग बहुत शौक़ से खाते, तूड़ी भी खाते हैं। अगर ये तूड़ी धो के उसमें चोकर मिला के इनको खिलाओ तो बड़े शौक़ से खाते हैं।
तो मैं तो ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा मसला मेन ये है कि इनको घुमाना पड़ता है ना। अगर घुमा नहीं सकूँगी और फिर जो है ना गुनाह है कि इन लोगों को कैद करके रखना, ये तो अच्छा ही नहीं है। ये बात तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको बेच दूँ और जान छुड़ा दूँ, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, आने जाने के लिए मेरा मसला बन जाता है और सब लोग नाराज़ हैं, घर वाले सारे जो है ना रिश्तेदार नाराज़ है हमारे। कोई कहता है हमारे घर में नहीं आती हूँ, कोई कहता है हमारे घर में नहीं आती हूँ। और इन दोनों बकरियों ने मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई है। अब मैं जाऊँ तो फिर इनको खाना कौन पीछे खिलाए, इनको पानी का मसला, इनको खाने का मसला। तो बस कहने का मतलब ये है कि अब मैं भी तंग आ गई हूँ, क्योंकि एक अकेली औरत के लिए इतना जंजाल पालना मुश्किल है। मेरी एक जान है, ताला लगा दिया, कभी किधर गई, कभी किधर गई। अब ये जो है ना मेरे पाँव की जंजीरें बनी हुई हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको अगर दुखी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो बकरा ईद में इनको जो है ना बेच दूँगी। और सिंधी में कहते हैं कपाना है, कपाना है, कपाना है। और हिन के कपाइंदम माए आओ छा बियो छा मेरे सिंधी भाई सोच रहे होंगे कि पठानी हो के सिंधी बोल रही है। तो कहने का मतलब ये, देखो ना मैं पठानी हो के सिंधी बोल रही हूँ, आप लोग भी पश्तो सीखो तो पता चल जाए। दा चा हाल है, खुश है, खैर है। और बस क्या बोलूँ। और पश्तो में बोलो संग चल रही खैर देता सुखाई आई, और रोजीम संग चलेगी, तरावीम संग चलेगी, और रूप जोड़िए अल्लाह खुशहाल हुआ बादलरा जमा दुआ गानी तासु सरदी। ये आप लोगों के लिए, पश्तो भाइयों के लिए, पठान भाइयों के लिए है। और अल्लाह खुशहाल हो आबाद लरा, और अल्लाह ताला हम दूसरा गमुना लरिका, और चिसोक बाहर दिए जमा रुना जमा तेनो ख्वाइंदी और वतन तजरात लूर पारा अड़कई अल्लाह तबारक ताला इस गैबी सबबों का और मेहरबान बादशाह शपी। और अल्लाह ताला हर यो खपल बचोला अख्तर लरा वाला द खैर सरा। और बस जमा दुआ गानी तासु सर दिए और डीरा डीरा तासु मनना ची तासु जमा ब्लॉग गोरी, और दोनों लाइक कवी, दोनों शेयर कवी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुशहाल हुआ बादलरा। और अब जो है ना मेरी उर्दू स्पीक भाइयों के लिए, कैसे हो भाइयों, क्या हाल है, ठीक है, कुछ खैरियत, रोज़े कैसे चल रहे हैं, तरावियाँ कैसे चल रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े जाने वाले हैं और बस ईद आने वाला है। और क्या 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 और कुछ नहीं, बस ख़त्म हो गई है, बातें भी ख़त्म हो गई है और कहानियाँ भी ख़त्म हो गई। अभी जो है ना ईद के बाद ड्रोनी व्लॉग बनाऊंगी और बहुत बहुत ड्रोनी कहानियाँ मेरे पास जमा हो गई है, और ऐसी 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 कहानियाँ कि आप यकीन भी नहीं कर सकोगे। आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग बोलोगे नौरीन बहन जी प्लीज़ 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 ऐसी कहानियाँ मत सुनाएं, हमें रात को नींद नहीं आती, हमें डर लगता है। और फिर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि 4 कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक के दम करें और इंशाल्लाह ताला कुछ भी कोई चीज़ पास नहीं आएगा, क्योंकि आयतुल कुर्सी और 4 कुल में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, वो तुम्हारे एहसार है, एक छोटा सा एक किस्म का एहसार है ये। और आप अगर बांधोगे ये एहसार तो इंशाल्लाह ताला शैतान भी आपके पास नहीं आएगा और जिन्नात भी आपके पास नहीं आएंगे। चलती हूँ, वे लोग लंबा हो गया, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पुख्तनो रुणु तम जमा रिक्वेस्ट है कि लाइक कई, शेयर कई, कमेंट कई और जमा चैनल खपल दोस्त सरा शेयर कई, खपल दोस्तान सरा और खपल दोस्तान बानी सब्सक्राइब करिए जमा चैनल ग्रो की और जमा तो दीदी चैनल तो फैला सब लौशी और सफाई धरा तो मिलोशी। ठीक है ना, अब जो है ना मैं चलती हूँ।
व्लॉग काफ़ी लंबा 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 हो गया। नौरीन की तकरीर ख़त्म ही नहीं हो रही, व्लॉग ख़त्म होने वाला है, लेकिन नौरीन ख़ान की तकरीर जो है वो जारी रही हुई है। कुछ दिल के हालात जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे, इतने दिनों बाद व्लॉग बनाया है और किसी लगी पड़ी है। अल्लाह हाफिज़, बाय।